नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज हम हमारी जो राजस्थान ज्योग्राफी क्लासें चल रही थी उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ वार्ता करेंगे। उससे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उन सभी को समावेश करते हुए आज हम इस क्लास का अध्ययन करेंगे। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, राजस्थान के पर्यटन। क्या? राजस्थान के पर्यटन। राजस्थान में कितने पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं, आज उन सभी के संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ऑफलाइन वाले सभी मस्त, खाना वाना खाया है? वाह, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं कि इतना संघर्ष वो इस दौर में भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम राजस्थान के पर्यटनों के बारे में, किसके बारे में? राजस्थान के पर्यटन के बारे में। यानी राजस्थान के अंदर कहा जाता है रंगीलो मारो राजस्थान, पधारो सा हमारे राजस्थान, खम्मा गणी राजस्थान। तो राजस्थान में सभी क्षेत्रों में, इसकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भौतिक, रीति रिवाज, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराएं हमें देखने को मिलती हैं। आज हम उन्हीं के आधार पर आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। बात करें पर्यटन की, किसकी? पर्यटन की। तो पर्यटन की बात करने से पहले ये कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था किसकी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? तो मोहम्मद यूनिस, किसकी पर? मोहम्मद यूनिस कमेटी की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनिस समिति। इसकी सिफारिश पर जो पर्यटन था उसको उद्योग का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? उद्योग का दर्जा दिया गया था। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इसके बाद में ये कि पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर धार्मिक पर्यटन क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं और भौगोलिक पर्यटन क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। आज हम उन सभी के संबंध में विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सभी टॉपिक डाल लें। राजस्थान के पर्यटन, क्या डालना है? राजस्थान के पर्यटन डाल लिया, वेरी गुड। अब बात की थी हमने पर्यटन की कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट भी है तुम्हारे लिए, क्योंकि पहली लाइन से ही क्वेश्चन उठ जाए एक तो, और हम पूरा पढ़ते हैं। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। ठीक है, 1989 में। किसकी सिफारिश पर? मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। 2 क्वेश्चन आगे। 2004-05 में जन उद्योग का दर्जा दिया गया था। 89 में तो उसको उद्योग का दर्जा दिया गया, लेकिन 4-5 में किसका दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया था जन उद्योग का। किसका? जन उद्योग का। अब बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन की। तो राजस्थान में पर्यटन के 7 संभाग हैं, 4 संभागों में पर्यटन क्षेत्र। कितने संभागों में देखने को मिलता है? 4 में। कौन कौन से? काजू। कौन से? काजू। तो काजू से क्या याद रखना है? के से याद रखना है कोटा। क्या? कोटा। ए से याद रखना है अजमेर, अजमेर। जे से याद रखना है जोधपुर, जोधपुर। यू से याद रखना है उदयपुर। राजस्थान के अंदर 4 पर्यटन संभाग बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। यानी इसको याद रखेंगे कैसे? तो काजू। क्या? काजू। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हमारे राजस्थान के थे। साथ में लिखते चलें। राजस्थान में 7 संभाग हैं, लेकिन 4 में ही क्या बनाए गए हैं? 4 में ही पर्यटन बनाए गए हैं। ठीक है, अभी 3 नए संभागों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक बनाए नहीं गए हैं। तो कौन कौन से? कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। ये 4 पर्यटन संभाग हैं। नेक्स्ट बात करें पर्यटन की टैगलाइन की। किसकी? टैगलाइन। तो टैगलाइन है अतुल्य राजस्थान। क्या है? अतुल्य राजस्थान। ये तो क्या है? इसकी टैगलाइन है। लेकिन स्लोगन क्या है? स्लोगन क्या है? तो वो है पधारो मारे देश। क्या है? पधारो मारे देश। हालांकि हमारे राजस्थान में समय समय पर इन स्लोगन में चेंज किया गया है। पहले यहाँ पर हमारा रंगीलो राजस्थान, अनूठा राजस्थान, इस नामों से भी स्लोगन रखे गए हैं, लेकिन वर्तमान का याद रखना है हमें। कौन सा है? तो पधारो मारे देश। क्या है? पधारो मारे देश।
बात करें प्रतीकात्मक समूह, तो ऊंट है हमारे राजस्थान का प्रतीकात्मक समूह जिसे इस स्लोगन के साथ में दर्शाया गया है। पर्यटन के जो लोगो है उसके अंदर ऊंट के साथ में पधारो मारे ऐसे लिखा हुआ है, पधारो मारे देश, और नीचे ऊंट बना हुआ है। आगे बात करें आगमन की, तो 2020 की बात करें तो 2020 में हमारे यहाँ पे 155.63 लाख व्यक्ति आए थे। बात करें 2021 में तो 220.24 लाख व्यक्ति हमारे यहाँ पे आए थे। हालांकि फिर कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सभी जगह आवागमन स्थिर हो गया था, इस वजह से व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं आ पाए थे। तो बस ये याद रखना। बात करें 2020 में तो 155.63 लाख आए थे। 2021 की बात करें तो 220.24 लाख आए थे। वापस सभी बोले, राजस्थान का पर्यटन का स्लोगन क्या है? पधारो मारे देश। और अगर बात करें इसकी टैगलाइन की, तो टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है हमारी क्या है? अनूठा अतुल्य राजस्थान। प्रतीकात्मक पशु ऊंट है। आगमन 2020 में 155.63 लाख, 2021 में 220.24 लाख हमारे यहाँ पर पर्यटक राजस्थान के अंदर पधारे थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं वर्ष 2020-21 में कितने तो स्वदेशी यानी जो हमारे देश के थे और राजस्थान के अंदर आए थे, तो वो कितने आए थे? वो आए थे हमारे यहाँ पे 45.46%। ठीक है, यानी इतनी वृद्धि देखने को मिलती है। और विदेशी पर्यटकों में 92.15% की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि आप इस काल को देख सकते हो, इस टाइम में कोविड का समय चल रहा था, कोविड प्रारंभ सा हो गया था, इस वजह से लोग बाग जो विदेश थे वो तो पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर जो स्वदेशी पर्यटक थे उनमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, 92 पॉइंट की कमी किसमें देखने को मिली? तो विदेशी पर्यटकों में। स्वदेशी पर्यटकों में 45.40% की वृद्धि। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे यहाँ पर विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस देश के आते हैं? राजस्थान में विदेशी जो पर्यटक आते हैं वो सर्वाधिक किस देश के आते हैं? तो अब बात करें उसकी कि कौन से देश के आते हैं, तो पहले नंबर पर आते हैं फ्रांस के। और फ्रांस की बात करें तो कितने आते हैं? 14%। कितने आते हैं? 14%। सेकंड बात करें यूके की, तो यूके के कितने आते हैं? यूके के आते हैं 12%, यानी फ्रांस से 2% कम। थर्ड पर आते हैं यूएसए के। किसके? यूएसए के कितने आते हैं? 11%। फिर बात करें जर्मनी, तो जर्मनी से कितने आते हैं? 7%। वापस सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस के आते हैं, सेकंड हमारे यूके के आते हैं, थर्ड यूएसए से आते हैं, और फोर्थ जनवरी से। कभी क्वेश्चन बना देता है कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आए, तो फ्रांस, सेकंड यूके, थर्ड यूएसए, फोर्थ जर्मनी से। बाद में एक कहावत कही जाती है कि राजस्थान में हर आने वाला तीसरा पर्यटक, राजस्थान में क्या, भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान जरूर आता है। अगर कोई विदेशी पर्यटक है और वो अगर इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़ के आता है, तो इंडिया में आने से 3 जो व्यक्ति आएंगे 10 में से, ठीक है, तो हर तीसरा व्यक्ति कहाँ पर आएगा? तो राजस्थान आएगा। ठीक है, तो हर तीसरा व्यक्ति हमारे विदेशी पर्यटकों में कहाँ आता है? राजस्थान आता है। कितने में भी देख लो आप, 300, अगर 300 आएंगे तो हाँ इतने ही आए। ठीक है, तो हर तीसरा पर्यटक कहाँ पर आता है? तो राजस्थान में आता है। ठीक है, वापस उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। किस समिति की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। जन उद्योग का दर्जा 2004-05 में दिया गया था। पर्यटन संभाग कितने हैं? 4। कौन कौन से? कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। तो ये 4 संभाग हैं। कौन से? पर्यटन संभाग। फिर बात करें सर्वाधिक किस देश के हमें देखने को मिलते हैं, तो वो देखने को मिलते हैं फ्रांस के। ठीक है, और हर तीसरा पर्यटक हमारे राजस्थान के अंदर आता है। लिखो आप, वर्ष 2020-21 में स्वदेशी पर्यटकों में 45.40% की वृद्धि देखने को मिली थी। सेकंड, विदेशी पर्यटकों में 92.15% की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, लिख लिया। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? तो पहले पर लिखो फ्रांस, सेकंड पर यूके, थर्ड पर यूएसए और फोर्थ पर जर्मनी। ठीक है, और लास्ट में लिखो
वर्तमान में हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। कहाँ आता है? राजस्थान आता है। चलें आगे। ठीक है, अब बात करें विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस स्थान पर जाना पसंद करते हैं या किस स्थान पर आते हैं। तो सबसे पहले जयपुर, राजस्थान का जो जयपुर है वहाँ पर विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं। ठीक है। सेकंड की बात करें तो उदयपुर, सेकंड कौन सा है? उदयपुर। फर्स्ट पर जयपुर, सेकंड उदयपुर। तो ये कौन से पर्यटकों की बात कर रही है? विदेशी की। कौन से पर्यटक हैं ये? विदेशी पर्यटक। विदेशी पर्यटक सबसे अधिक जयपुर में आते हैं, यानी पहले स्थान पर जयपुर को आना पसंद करते हैं और सेकंड स्थान पर उदयपुर में। अब हमारे स्वदेशियों की, तो स्वदेशी सबसे पहले तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर के अंदर। और सेकंड की बात करें तो अजमेर में ही पुष्कर में। ठीक है, तो ये कौन से हैं? स्वदेशी। स्वदेशी पर्यटक अजमेर और सेकंड पुष्कर में आना पसंद करते हैं। बात करें इनकी तो ये क्या है? जो हमारा जयपुर है उसमें पहले स्थान पर, सेकंड पर कौन सा आता है? तो उदयपुर। कौन से? विदेशी पर्यटक। लिखो, विदेशी पर्यटक राजस्थान में, विदेशी पर्यटक राजस्थान में सबसे अधिक आते हैं, सेकंड उदयपुर में। फिर नीचे लिखो, राजस्थान में स्वदेशी पर्यटक सबसे अधिक अजमेर में आते हैं और सेकंड पुष्कर के अंदर आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। लिखो, आप लिख रहे हो। ठीक है, आगे। अब हम पर्यटन जो सर्किट हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सामान्य पर्यटन सर्किट को सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सामान्य पर्यटन सर्किट को, जो कि हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो सामान्य पर्यटन सर्किट में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि राजस्थान में सामान्य पर्यटन सर्किट कितने हैं। कि राजस्थान के अंदर हमें पर्यटन सर्किट देखने को मिलते हैं, उनमें पर्यटन सर्किट में सब कितने पर्यटन सर्किट राजस्थान के अंदर हैं? तो कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। पहला क्वेश्चन तो यहीं से, राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किट हैं। अब कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले शेखावाटी। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू। फिर सेकंड नंबर पर अलवर। अलवर में थर्ड नंबर पर भरतपुर में, भरतपुर का जो आवानेरी है, आवानेरी, उसको भी भरतपुर सर्किट में शामिल किया जाता है। बात करें फिर थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर रणथंभौर सर्किट। फोर्थ पर, फिफ्थ पर हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती में कोटा, बारां, झालावाड़, 12 को सम्मिलित नहीं करते, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को ही सम्मिलित किया जाता है हाड़ौती सर्किट में। मेवाड़ सर्किट, मेवाड़ में हमारे पता ही है राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। आगे माउंट आबू, सिरोही का। ठीक है, मेरवाड़ा, अजमेर और नागौर वाला क्षेत्र। ठीक है, मरु त्रिकोण में हमारे जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का क्षेत्र, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का। और फोर्थ में है हमारा ढूंढाड़ सर्किट। कौन सा? ढूंढाड़ सर्किट, यानी जो जयपुर का सर्किट है, जयपुर वाले क्षेत्रों को, आमेर वगैरह को, इसमें आमेर है, रामगढ़ है, लिख लो, आमेर, रामगढ़, आमेर और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ सर्किट में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मेवाड़ सर्किट में माउंट आबू में हो गए जो हमारे सिरोही और माउंट आबू के क्षेत्र उसको सम्मिलित किया जाता है। मेवाड़ सर्किट में राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर को सम्मिलित किया जाता है। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ को। रणथंभौर में रणथंभौर और सवाई माधोपुर को इस सर्किट में सम्मिलित किया जाता है। भरतपुर में आवानेरी जो दौसा का क्षेत्र है उसको भी भरतपुर सर्किट में सम्मिलित किया जाता है। फिर अलवर में और फिर शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो ये हमारे राजस्थान के 10 क्या हैं? पर्यटन सर्किट है। वापस गिनेंगे इनको एक बार। ठीक है, गिनिए। ढूंढाड़ सर्किट, मरु सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट, माउंट आबू सर्किट, 1 2 3 4। 5वां शेखावाटी सर्किट, 6 अलवर सर्किट, 7 भरतपुर सर्किट, 8 रणथंभौर सर्किट, 9 हाड़ौती सर्किट और 10 मेवाड़ सर्किट। तो ये सामान्य पर्यटन सर्किटों में राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। लिखो,
राजस्थान में पर्यटन सर्किट, सबसे पहले लिखना सामान्य पर्यटन सर्किट। राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। पहला ढूंढाड़, दूसरा मरुत्रिकोण, तीसरा मेवाड़ सर्किट। हाँ, ऐसे याद रखा करो, मेवाड़ सर्किट यहाँ है, यह मेरवाड़ा सर्किट है। माउंट आबू सर्किट, मेवाड़ सर्किट, हाड़ौती सर्किट, रणथंभौर सर्किट, भरतपुर सर्किट और अलवर सर्किट, और लास्ट में शेखावाटी सर्किट। तो ये 10 सर्किट हो जाते हैं। लिखो लिखो। लिख लिया? वेरी गुड। अब बात करते हैं एक एक सर्किट को लेकर कौन कौन से क्षेत्र उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। सबसे पहले शेखावाटी में, शेखावाटी की बात करें तो कौन से आते हैं? सीकर, चुरू, झुंझुनू। कौन से आते हैं? सीकर, चुरू, झुंझुनू। तो सेकंड नंबर पर हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती सर्किट में कौन से आते हैं? कोटा, झालावाड़, बूंदी। इसमें 12 नहीं आता है, हाड़ौती सर्किट में 12 नहीं आता है। थर्ड अलवर सर्किट। तो अलवर सर्किट में कौन सा क्षेत्र आता है? सिलीशेड और सरिस्का। अलवर सर्किट में कौन कौन से हैं? सिलीशेड और सरिस्का। फोर्थ है भरतपुर। भरतपुर सर्किट में डीग और धौलपुर का क्षेत्र आता है। डीग और धौलपुर का क्षेत्र किस में आता है? तो किसके अंदर आता है? डीग और धौलपुर किस में आता है? तो ये आता है भरतपुर सर्किट में। बात करें मरु त्रिकोण की, किसकी? मरु त्रिकोण में कौन से आते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। पहले इसके अंदर बाड़मेर था, लेकिन बाड़मेर को हटा दिया गया है। ठीक है, बाड़मेर को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब मरु त्रिकोण में कितने बचे हुए हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। 3 ही ज़िले हैं। कौन कौन से? इनकी लोकेशन देख लो, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, इस वाले बी को हटा दिया गया है, यानी बाड़मेर को हटा दिया गया। किससे? मरु त्रिकोण से। माउंट आबू सर्किट, आबू, रणकपुर और जालौर। माउंट आबू सर्किट में कौन कौन से आते हैं? रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं तो उनको भी सम्मिलित किया जाता है, और इसमें जालौर को भी सम्मिलित किया जाता है। सेकंड मेवाड़ सर्किट। कौन सा? मेवाड़ में कौन से आते हैं? उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, नाथद्वारा। कौन से? मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ? राजसमंद का। किसका? नाथद्वारा किसका? राजसमंद का। और कुंभलगढ़ भी कहाँ का है? राजसमंद का। नाथद्वारा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो मेवाड़ सर्किट में कौन से? तो हम बात कर रहे थे किसकी? नाथद्वारा की। नाथद्वारा से कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो नाथद्वारा से बनता है हमारी कि पिछवाई पेंटिंग्स कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। किसकी? नाथद्वारा राजसमंद की। ये होती क्या है? जो श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान के जो चरित्र है, बाल चरित्र से लेकर के जो उनका कंस मरण तक, चीरहरण, उन सभी जो लीलाएं हैं उनको कपड़े पर उखाड़ा जाता है, यानी उन कपड़े पर बनाए जाते हैं। उन्हें हम पिछवाई इसके नाम से जानते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का किला, ठीक है, सबको पता है। रणथंभौर सर्किट। कौन सा सर्किट? रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर सर्किट में रणथंभौर को सम्मिलित किया जाता है, सवाई माधोपुर को सम्मिलित किया जाता है और टोंक को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो सभी लिखें। शेखावाटी सर्किट डालना सबसे पहले। शेखावाटी सर्किट में सीकर, चुरू, झुंझुनू को सम्मिलित किया जाता है। सेकंड हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती सर्किट के अंदर कोटा, झालावाड़, बूंदी को सम्मिलित किया जाता है। थर्ड अलवर सर्किट, फास्ट लिखते चलें। अलवर सर्किट के अंदर सिलीशेड और सरिस्का को सम्मिलित किया जाता है। फोर्थ लिखें भरतपुर सर्किट। भरतपुर सर्किट के अंदर डीग, भरतपुर को और धौलपुर को सम्मिलित किया जाता है। किस सर्किट में? भरतपुर सर्किट में। फिफ्थ लिखें मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण में राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और ये एक नीचे और लिख लेना, पहले बाड़मेर को सम्मिलित किया जाता था, लेकिन बाड़मेर को मरु त्रिकोण से बाहर हटा दिया गया है। 6 लिखें माउंट आबू सर्किट। कौन सा? माउंट आबू सर्किट। किसको सम्मिलित करते हैं? आबू, रणकपुर और जालौर को। 7th मेवाड़ सर्किट।
मेवाड़ सर्किट में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, नाथद्वारा को। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, नाथद्वारा को सम्मिलित किया जाता है। 8वें में रणथंभौर सर्किट, और रणथंभौर में एक तो रणथंभौर, दूसरे सवाई माधोपुर और टोंक को सम्मिलित किया जाता है। ये कितने पर्यटन सर्किट हो गए हमारे पास में? 10। कितने? 10। वापस रिवाइज करेंगे। शेखावाटी में सीकर चुरू झुंझुनू को किया जाता है। हाड़ौती के अंदर कोटा झालावाड़ बूंदी को किया जाता है। अलवर में सिलीसेड़ और सरिस्का को सम्मिलित किया जाता है। भरतपुर में डींग और धौलपुर को किया जाता है। मरु त्रिकोण में जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को सम्मिलित किया जाता है। माउंट आबू सर्किट में आबू, रणकपुर और जालौर को सम्मिलित किया जाता है। मेवाड़ सर्किट के अंदर उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, नाथद्वारा को सम्मिलित किया जाता है। रणथंभौर सर्किट में रणथंभौर, सवाई माधोपुर और टोंक को सम्मिलित किया जाता है। कितने सर्किट हो गए? 8। अब कितने बाकी हैं? 2। तो अब है ढूंढाड़ सर्किट। कौन सा? ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट में जयपुर, आमेर, रामगढ़, दौसा, आवानेरी। आवानेरी जो दौसा में है और इसको दौसा को, दोनों को सम्मिलित किस में करते हैं? तो ढूंढाड़ सर्किट में। किस में? ढूंढाड़ सर्किट में। वापस ढूंढाड़ सर्किट के अंदर कौन कौन से आते हैं? जयपुर आता है, जयपुर का आमेर आता है, जयपुर का रामगढ़ आता है, दौसा आता है और दौसा का आवानेरी आता है। आगे मेरवाड़ा सर्किट, अजमेर, पुष्कर और नागौर और मेड़ता। मेड़ता सिटी भी नागौर में। ठीक है, मेड़ता कहाँ है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। वापस लिखें, ढूंढाड़ सर्किट के अंदर जयपुर, आमेर, रामगढ़, दौसा और आवानेरी को सम्मिलित किया जाता है। मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर, पुष्कर, नागौर और मेड़ता को सम्मिलित किया जाता है। ये कितने सर्किट हो गए? 10। आगे ये तो जो सामान्य सर्किट थे उनको हमने देख लिया। अब पूछा जाता है राजस्थान के अंदर इको एडवेंचर सर्किट कितने हैं? इको एडवेंचर सर्किट कितने हैं? तो इको एडवेंचर सर्किट हैं हमारे यहाँ पर जो सर्किट बनाए गए हैं वो कितने हैं? 10 जिलों में। कितने में? 10 जिले में। तो कितने पर्यटन, कितने इको एडवेंचर सर्किट हुए? 10। कितने? 10। बात करें कौन कौन से हैं एडवेंचर में, तो जैसलमेर को, जोधपुर को, सिरोही को, उदयपुर को। याद रखना पश्चिम से कितने हो गए? 4। कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर। उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर। अब आते हैं एक हमारी राजधानी जयपुर को, इधर हमारा अलवर, धौलपुर को, कोटा, चित्तौड़ को, राजसमंद को। वापस कैसे बोलेंगे? जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर। ठीक है, ये पश्चिम से। और फिर लेनी है राजधानी, फिर अलवर, धौलपुर, अलवर, धौलपुर, फिर कोटा, चित्तौड़, कोटा, चित्तौड़ और फिर राजसमंद। तो ये राजस्थान के अंदर 10 इको एडवेंचर जिले हैं। कितने? 10। वापस रिपीट करेंगे। राजस्थान में इको एडवेंचर सर्किट 10 जिले हैं। लिख लो आप साथ में ही ना। राजस्थान में इको एडवेंचर सर्किट कितने हैं? तो 10 जिलों के अंदर बनाए गए हैं। कौन कौन से में? जैसलमेर में, जोधपुर में, सिरोही में, उदयपुर में। इधर राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ के अंदर कोटा, धौलपुर और अलवर और लास्ट में जयपुर। तो इन 10 जिलों के नाम लिखें इको एडवेंचर सर्किट डाल करके। आप चाहो तो मैप बना लो या फिर आप नीचे करके लाइनों में एरर लगा के भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें सिर्फ 10 जिले ही याद रखने हैं। वापस बोलेंगे राजस्थान में इको एडवेंचर सर्किट कितने हैं? 10। वेरी गुड। कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर। मध्य में जयपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़ और राजसमंद। ये क्या है? 10 इको एडवेंचर सर्किट है। सबने लिख लिया? ठीक। नेक्स्ट, तो ये अभी हमने सामान्य सर्किट पढ़े। सामान्य सर्किट कितने थे? 10। कितने थे? 10। इको एडवेंचर कितने हैं? इको एडवेंचर 10 जिलों में। दोनों में क्या क्या है? 10 कॉमन है। आगे पुरातत्व सर्किट। कौन सा? पुरातत्व सर्किट। पुरातत्व सर्किट जो हमारे 7 संभाग हैं, 7 संभागों को पुरातत्व सर्किट के अंदर सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर। राजस्थान के अंदर पुरातत्व सर्किटों के अंदर 7 संभागों को सम्मिलित किया गया है। एक तो बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर। लिखो सभी। राजस्थान में पुरातत्व सर्किटों को 7 संभागों के अंदर विभाजित किया गया है, या पुरातत्व सर्किट के 7 संभाग हैं। कौन कौन से? पहला
बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में जितने भी जिले आते हैं सब किसके अंदर आएंगे, बीकानेर पुरातत्व सर्किट में। जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग। अजमेर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग। लिखो। लिख लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, पुरातत्व सर्किट कितने हैं, 7। एडवेंचर इको सर्वे 10 जिलों में, और हमारे सामान्य सर्किट 10 में। कितने में, 10 में। अब नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सर्किट। वाइल्ड लाइफ सर्किट ये भी कितने हैं, 7। दोनों को याद रखना, पुरातत्व और वाइल्ड लाइफ दोनों में कितने हैं, 7-7। कितने हैं, 7-7। कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर संभाग नहीं है, ठीक है, इसके अंदर जिले हैं। कौन सा, सिरोही। कौन सा, सिरोही। जयपुर, एक सिरोही, सेकंड जयपुर, थर्ड अलवर, फोर्थ धौलपुर, फिफ्थ करौली, 6 राजसमंद, 7th प्रतापगढ़। कौन सा, 7th प्रतापगढ़। वापस सभी दोहराएंगे, प्रतापगढ़, राजसमंद, करौली, धौलपुर, अलवर, जयपुर, सिरोही। सिरोही, जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, राजसमंद, प्रतापगढ़। राजस्थान में वाइल्ड लाइफ जो सर्किट हैं वो कितने हैं, वो हैं 7। कितने हैं, 7। नाम लिखें, कौन कौन से हैं। पहला सिरोही, सेकंड जयपुर, थर्ड अलवर, फोर्थ धौलपुर, फिफ्थ करौली, 6 राजसमंद और 7th प्रतापगढ़। तो 7 कौन से हो गए, वाइल्ड लाइफ सर्किट। इससे पहले पुरातत्व सर्किट कितने थे, 7, 7 संभागों में। इससे पहले पढ़े थे हमने इको एडवेंचर्स। कितने, इको एडवेंचर्स कितने थे, 10 जिलों में, ठीक है। तो इससे पहले किस जाना था, इससे पहले जाने थे हमने कौन से, तो इससे पहले जाना था हमने सामान्य पर्यटन सर्किट को। ये कितने थे, 10, ठीक है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं हम अब है ट्राइबल सर्किट। कौन से सर्किट, ट्राइबल सर्किट से जो जनजातीय सर्किट हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से हैं, तो जो हमारी जनजातियां राजस्थान में देखने को मिलती हैं सर्वाधिक दक्षिणी राजस्थान के अंदर देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं, दक्षिणी राजस्थान के अंदर देखने को मिलती हैं। कहाँ पर, तो जो उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ में। इसको क्या ट्राइबल सर्किट का नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, ट्राइबल सर्किट। ट्राइबल सर्किट का नाम आते ही आपको दक्षिण राजस्थान में चला जाना है। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन चारों में कौन से सर्किट हैं, तो ट्राइबल सर्किट है। कौन सा है, ट्राइबल सर्किट, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की जो जनजातियाँ वो निवास करती हैं। अच्छा लिखना है, ठीक है, लिखो। राजस्थान में ट्राइबल सर्किट दक्षिण राजस्थान में देखने को मिलता है। और ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में, ठीक है। ये कौन सा सर्किट हो गया हमारा, ट्राइबल सर्किट। नेक्स्ट है आध्यात्मिक सर्किट। कौन सा सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट। आध्यात्मिक सर्किट में सबसे पहला है बुद्धा सर्किट। कौन सा, बुद्धा सर्किट, क्या नाम दिया गया है, बुद्धा सर्किट। कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, तो जयपुर और झालावाड़। कौन से, जयपुर और झालावाड़। कौन कौन से आते हैं, जयपुर और झालावाड़। जयपुर का कौन सा, तो जो बैराट है वहाँ से बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं, बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो बैराट से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ की बात करें झालावाड़, तो झालावाड़ में जो कोलवी की गुफाएं हैं, किसकी गुफाएं, कोलवी की गुफाएं। कोलवी की गुफाएं कहाँ हैं, तो कोलवी की गुफाएं हैं झालावाड़ के अंदर। और बैराट में क्या है, तो बौद्ध मठ हैं वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो अशोक थे उसके शासनकाल के बौद्ध मठ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ से, बैराट से। बैराट कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। बात करें यहाँ पर पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, बीजक पहाड़ी, भीम पहाड़ी, भीम डूंगरी, इनको डूंगरी भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर, बैराट के अंदर। नेक्स्ट
लिखो पहले, उसके बाद में बात करेंगे। राजस्थान में आध्यात्मिक सर्किट, या डायरेक्ट लिख लो आध्यात्मिक सर्किट। राजस्थान में 2 आध्यात्मिक सर्किट देखने को मिलते हैं, सॉरी बुद्धा सर्किट है, बुद्धा सर्किट। राजस्थान में 2 आध्यात्मिक में बुद्धा सर्किट देखने को मिलते हैं। पहला जयपुर में, और जयपुर में भी नीचे लिखो बैराट से जो बौद्ध मठ हैं वो प्राप्त हुए हैं। इस वजह से क्या है, ये बुद्धा सर्किट है। सेकंड झालावाड़, झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं सम्मिलित हैं, और वो किससे संबंधित हैं, बौद्धों से सम्मिलित हैं या बौद्धों से संबंधित हैं। इसी वजह से इन दोनों सर्किटों को किसमें, बुद्धा सर्किट में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, लिख लिया, जयपुर का और झालावाड़ का। झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं, जयपुर में बैराट, बैराट में बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। हाँ, कैप्टन बर्ट भी वहीं से संबंधित है। अब है कृष्णा सर्किट। जो कृष्ण भगवान से संबंधित स्थल हैं उनको कृष्णा सर्किट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सीकर में, और सीकर में भी कौन है, खाटू श्याम, जिसे हारे का सहारा कहा जाता है। आगे जयपुर, तो जयपुर में हमें देखने को मिलते हैं गोविंद देव जी का मंदिर, गलता जी मंदिर और कनक वृंदावन। कहाँ पर, तो जयपुर में। राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर, राजसमंद में कौन सा है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, सबसे पहले ये डालो कृष्णा सर्किट। राजस्थान में कृष्णा सर्किट सीकर, राजसमंद और जयपुर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सीकर में, तो सीकर में किसकी वजह से, श्री खाटू श्याम जी के मंदिर की वजह से सीकर सर्किट को किस में सम्मिलित किया गया है, कृष्णा सर्किट में। इसको याद रखना, जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो सीकर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, सीकर के अंदर स्थित है। इसे हारे का सहारा कहा जाता है। इसको फाल्गुन मास की जो एकादशी होती है उसको मेला लगता है। बात करें इनकी उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति के सापेक्ष में ये कहा जाता है कि ये इतने बलशाली थे कि किसी भी पक्ष को ये आसानी से जिता सकते थे। जब ये अपनी माता इनको बोलती हैं कि आपके जो पिताजी हैं और जो उनके संघर्ष करने वाले हैं, यानी कि तुम्हारे जो पांडव हैं वो युद्ध में लड़ रहे हैं और आप जाओ और उनकी तरफ से युद्ध करो, तो ये सोचते हैं कि जो हार रहा होगा और मैं उसी को जिताऊंगा। ये सोचते सोचते ये आ जाते हैं, और इनको पता नहीं था कि उस समय जो कृष्ण भगवान है वो पांडवों की तरफ से थे, तो वो अपने तरीके से युद्ध को हैंडल कर रहे थे। तो क्या होता है कि ये पहुंचते हैं वहाँ पर, कृष्ण भगवान को सब पता होता है कि अगर इनको ये पता चल गया कि ये पांडव तो जीत रहे हैं और कौरव हार रहे हैं, तो भी ये कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान इनके पास में जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाओ। तो वो एक पेड़ होता है, पेड़ को कहते हैं कि इस पर निशाना लगाओ और प्रत्येक पत्ते को अगर तुमने भेद दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपके अंदर वास्तव में ही शक्ति है। तो भगवान एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लेते हैं, तो जब वो बाण चलाते हैं तो पैर के नीचे वाला पत्ता भी छिद्रित हो जाता है। फिर वो मांगते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ दो, तो वो गुरु दक्षिणा में अपना सर दे देते हैं, और उसी वजह से उन्हें शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। तब कृष्ण भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। ये किसकी कहानी हो गई, खाटू श्याम जी भगवान की। ठीक है, कहाँ है, सीकर में। आगे जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर देखने को मिलता है, गलता जी, जिसे मंकी वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, मंकी वैली। मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, किसको, गलता जी को। ठीक है, राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है। कहाँ पर, कांकरौली में, कांकरौली राजस्थान। यहाँ टायर ट्यूब का कारखाना भी देखने को मिलता है, कहाँ, कांकरौली में। आगे है बालाजी सर्किट। ये कृष्णा सर्किट, बुद्धा सर्किट किस जगह पर देखने को मिले थे, बुद्धा सर्किट हमें राजस्थान में 2 जगह, जयपुर और दूसरा झालावाड़। जयपुर में क्यों, क्योंकि बौद्ध मठ प्राप्त हुए बैराट से और कोलवी की गुफा प्राप्त हुई झालावाड़ से। इसके बाद में बात की थी कृष्णा सर्किट की, तो कृष्णा सर्किट कहाँ देखने को मिला, सीकर में खाटू श्याम जी के रूप में, जयपुर के अंदर गलता जी थी, और नीचे राजसमंद। राजसमंद में क्या था, तो राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर था। ठीक है,
आगे है बालाजी सर्किट। जो बालाजी के धाम हैं या बालाजी के स्थान है उनको बालाजी सर्किट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बालाजी सर्किट के नाम से जाना जाता है। बात करें आगे तो जयपुर में है सामोद वाले बालाजी। सामोद बालाजी कहाँ है? तो जयपुर के अंदर। चुरू में है सालासर बालाजी। अलवर में है पांडुपोल बालाजी। दौसा में है मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, तो ये जो उनके बालाजी के प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख मंदिर हैं, उन्हीं को बालाजी सर्किट के नाम से जाना जाता है। लिखो पहले राजस्थान में बालाजी सर्किट, पहले जयपुर, अच्छा एक साथ में है, ठीक है, जयपुर, और जयपुर में सामोद बालाजी। ठीक है, ऐसे लिख लो, जयपुर, जयपुर में सामोद बालाजी, सामोद बालाजी। सेकंड, सेकंड लिखो दौसा में मेहंदीपुर, मेहंदीपुर बालाजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो आप सालासर यानी चुरू में। चुरू में कौन से थे? तो सालासर बालाजी, सालासर धाम या सालासर बालाजी। सालासर बालाजी। फोर्थ नंबर पर कौन से थे? तो हमारे फोर्थ नंबर पर थे पांडुपोल। पांडुपोल कहाँ है? अलवर में। इसको क्या नाम दिया था? बालाजी सर्किट। राजस्थान में कितने बालाजी सर्किट हैं? तो कितने देखने को मिलते हैं हमें? 1 2 3 4। कितने? 4। ठीक है, कौन कौन से? तो वो देखने को मिले जयपुर में सामोद बालाजी, और दौसा में मेहंदीपुर बालाजी, चुरू में सालासर बालाजी, जयपुर में सामोद बालाजी। ठीक है, और चुरू में सालासर बालाजी, और अलवर में पांडुपोल बालाजी। ये कौन से हो गए? बालाजी। ठीक है, अगर बात करूं मैं आपसे बुद्धा सर्किट की तो कौन से थे? जयपुर और झालावाड़। ठीक है, जयपुर में कौन सा? वैराट, और झालावाड़ की बात करें तो कोलवी की गुफाएं। ठीक है, और फिर बात की थी कृष्णा सर्किट की, तो कृष्णा सर्किट में कौन कौन से थे? कृष्णा सर्किट में जयपुर का, जयपुर में कौन कौन से थे? जयपुर में गलता, गलता जी। ठीक है, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी। उसके बाद में बात की थी राजसमंद में, राजसमंद में कौन से थे? राजसमंद के अंदर श्रीनाथ जी देखने को मिले थे, श्रीनाथ जी। आगे बात करें तो आगे हमने देखा था सीकर में, और सीकर में कौन से देखने को मिले थे? तो खाटू श्याम जी। कौन से? खाटू श्याम, खाटू श्याम। तो ये कौन से हो गए? कृष्णा सर्किट। यहाँ शॉर्ट्स भी बना लेना आप। तो ये बुद्धा सर्किट। और अभी किसकी बात की? अभी बात की थी हमने किसकी? तो अभी बालाजी सर्किट की बात की थी। किसकी की थी? बालाजी सर्किट की। बालाजी सर्किट में कौन से देखने को मिलते हैं? तो बालाजी सर्किट में चुरू, चुरू में कौन सा? सालासर, सालासर चुरू। ठीक है, सेकंड सामोद जयपुर। जो सामोद वाले बालाजी हैं वो कहाँ हैं? जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ठीक है, और बात करें पांडुपोल की, पांडुपोल कहाँ है? तो अलवर के अंदर। ठीक है, तो इन बालाजी की हमने बात की थी। कौन से? पांडुपोल अलवर वाले, सालासर चुरू वाले, सामोद जयपुर वाले। तो ये कौन से? बुद्धा सर्किट, ये कृष्णा सर्किट, और ये बालाजी सर्किट। ठीक है, अच्छा ये एक और है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी दौसा। ठीक है, तो ये कौन से थे? तो ये बालाजी सर्किट हो गए। ठीक है, तो ये तीनों सर्किट हमने कंबाइंड में देख लिए। आगे चलते हैं हम, चलो और बात कर ही लेते हैं। राजस्थान में सामान्य सर्किट कितने हैं? सामान्य पर्यटन सर्किट सामान्य कितने हैं? 10। ठीक है, एक का नाम बताओ मुझे। मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल हैं? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। वेरी गुड। मरु त्रिकोण में कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है,
हाड़ौती सर्किट में कौन कौन से जिले सम्मिलित थे? हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद में हमने बात की थी किसकी? ट्राइबल सर्किट की। किसकी? ट्राइबल सर्किट में कौन से सम्मिलित थे? अजमेर पुष्कर में, दूसरा महावीर जी करौली, थर्ड नाथद्वारा राजसमंद में। कौन सा? नाथद्वारा राजसमंद में। तो ये कौन सा सर्किट है? तीर्थ सर्किट है। क्या? तीर्थ सर्किट। आगे चलते हैं हम। अब कुछ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। ऐतिहासिक हम कैसे? जैसे सभ्यताएं। कौन से? जो इतिहास से संबंधित हैं उनको ऐतिहासिक पर्यटन सर्किटों में या पर्यटन स्थलों में सम्मिलित किया गया है। आगे दुर्ग हैं, महल हैं, ये किसमें सम्मिलित हैं? तो ये ऐतिहासिक में। अब बात कर लेते हैं सभ्यताओं के बारे में कुछ में। जैसे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता किसका? इसको कालीबंगन भी दिखाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। खैर हालांकि हम ज़्यादा अंदर नहीं चलेंगे, बस थोड़ा सा आपको और रिवाइज हो जाए। काली चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर देखने को मिलती है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर। किसके किनारे है? घग्गर के किनारे। किसके किनारे है? घग्गर के किनारे। वापस कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। शाब्दिक अर्थ होता है चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी? कालीबंगा। आगे चलते हैं हम बात। अच्छा, इसकी खुदाई बीबीलाल और बीके थापर ने क्या कितने स्तरों में की गई? किसकी खुदाई? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसकी खुदाई की, ठीक है। खुदाई 5 स्तरों में। कितने में? 5 स्तरों में। किसने? बीबी ने थप्पड़ मारा तो गाल लाल हो गए, ठीक है। तो बीबी लाल और बीके थापर। बीबी थी, उसने थप्पड़ मारा तो क्या हो गए? लाल गाल हो गए। तो बीबी लाल और बीके थापर किसकी खुदाई संबंधित है? तो ये कालीबंगा की खुदाई से संबंधित है। कितने स्तरों में की गई? 5 स्तरों में। क्वेश्चन पूछा गया कितने स्तरों में की गई? 5 स्तरों में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। आगे और सभ्यताओं के बारे में जानते हैं हम। जैसे कौन सी लें? अच्छा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जमीन, ठीक है। कौन सी है? ठीक है, बालाथल ले लो आप तो। बालाथल, ठीक है। बालाथल भी क्या है? एक सभ्यता है, ठीक है। और बात करें हम राजस्थान में, तो हमारे राजस्थान में कई सभ्यताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपने हिस्ट्री की क्लास में हालांकि से पढ़ लिया होगा, पर फिर भी याद रखना, जो सभ्यताएं हैं वो ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में सम्मिलित की जाती हैं। आगे दुर्ग। तो दुर्गों में जो दुर्ग राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं उनको भी ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में देखा जाता है।
महल, कुछ महल जो प्रसिद्ध हैं उन महलों को पर्यटन, कौन से ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में बात की जाती है। दुर्गों में जैसे आम, चीकू, गाजर को तो याद रख लेना आप, आम, चीकू, गाजर, ठीक है। आमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर का सोनार और रणथंभौर, ठीक है। तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। महलों में याद रखो मुबारक महल, टोंक का जो ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है, शीश महल है, कई प्रकार के महल राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत हो जाते हैं, तो आप इसको कल्चर में भी देख सकते हो, यानी कि उन्हीं को किसमें, या तो आपको जैसे गागरोन का दे दिया है, गागरोन इस गागरोन पर्यटन स्थल किस जिले के अंदर स्थित है, तो झालावाड़, कहाँ था, झालावाड़। क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इतनी तक चर्चा हम नहीं कर सकते, पर ये याद रखना वो पूछेगा कैसे, जैसे गागरोन किसमें है, तो झाला, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के अंदर। अब बात करते हैं सांस्कृतिक स्थलों में, किसके, सांस्कृतिक स्थलों में। इसमें प्रमुख मंदिरों को सम्मिलित किया जाता है, दरगाहों को सम्मिलित किया जाता है और पर्यटन महोत्सवों को सम्मिलित किया जाता है। किसमें, सांस्कृतिक स्थलों में पर्यटन महोत्सवों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई महोत्सव होता है तो इसमें विभिन्न धार्मिक, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं और एक दूसरे में की संस्कृति का आदान प्रदान होता है, तो इसे सांस्कृतिक स्थलों में सम्मिलित किया जाता है। मंदिरों में कई प्रकार के मंदिर हैं, अभी हमने और भी पढ़े भी थे, और कई प्रकार की दरगाह राजस्थान में सबसे जो मुख्य दरगाह है वो अजमेर के अंदर है, ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की। तो पर्यटन महोत्सव में क्या होता है कि जो विभिन्न धार्मिक, विभिन्न जातियों के जो लोग हैं वो एक साथ सम्मिलित होकर के ये महोत्सवों का आनंद लेते हैं, इसी वजह से इसको सांस्कृतिक स्थलों में सम्मिलित किया जाता है। सभ्यताओं की बात कर ली, दुर्गों की बात कर ली, महलों की बात कर ली, तो आप इसको और कल्चर की क्लास में जब आपकी लगे हिस्ट्री में, आप इनको और अच्छे से देख लेना, ठीक है। मंदिरों को भी देख लेना, दरगाहों को भी देख लेना, और पर्यटन महोत्सव आप मेलों में मैं अभी आपको बता ही दूंगा। आगे बात करते हैं भौगोलिक स्थलों की, किसके, भौगोलिक स्थलों में। भौगोलिक स्थलों में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान और फिर राज्य अभ्यारण्य। सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वो हैं 3। कितने, 3। कितने हैं, 3। और राज्य अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कितने हैं, 27। तो 3 कौन कौन से हैं उनके बारे में तो हम देख ही लेते हैं। पहला रणथंभौर वाला, कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कब बनाया था, 1980 में। कब, 1980 में पहली बाघ परियोजना, प्रथम बाघ परियोजना भी यही है, ठीक है। आगे रणथंभौर की स्थिति पूछी जाती है तो कहाँ है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। इसे बाघों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाघों का घर। बाघों के घर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रणथंभौर सवाई माधोपुर को। आगे बात करते हैं हम सेकंड वाले की, किसकी, सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले के अंदर, सेकंड वाले में देखते हैं हम तो कौन सा है, केवला देव। कौन सा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। लिखने नहीं है, जब आपको राष्ट्रीय उद्यान, राज्य वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ाए थे तब इनके बारे में अच्छे से बता दिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखने नहीं है, बस केवला देव कहाँ है, तो केवला देव कहाँ है, भरतपुर के अंदर। कहाँ, भरतपुर में। वैसे आपको एक बार रिकॉल हो जाए, इसलिए स्थापना की बात करें 1981 में की गई थी, ठीक है। आगे डॉक्टर सलीम अली थे। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली के रूप में जानी जाती है। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली, डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली कौन सी है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, भरतपुर में, स्थापना 1981 में, और सलीम अली की स्थिति है, स्थली है, ठीक है। आगे यहाँ पर है ना साइबेरियन सारस देखने को मिलता है, साइबेरियन सारस, ठीक है। यहाँ पर ये सर्दियों के टाइम पर साइबेरियन सारस आता है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा है हमारा मुकुंदरा हिल्स। कौन सा, मुकुंदरा हिल्स।
और मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा झालावाड़ में। कहाँ पर है? कोटा सॉरी कोटा चित्तौड़ के अंदर है। किसमें? कोटा चित्तौड़ में। कोटा चित्तौड़गढ़ में कौन सा? मुकुंदरा। इसको 9 जनवरी 2012 को बनाया गया था। तो राज्य का नवीनतम भी कौन सा है? तो राज्य का नवीनतम है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, वापस हमारे यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं और 27 वन्यजीव अभ्यारण्य मिलते हैं। बात करें इनमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर। और सबसे छोटा कौन सा है? तो केवलादेव सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है केवलादेव। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे तीनों राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत अभ्यारण्यों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अभ्यारण्य। राज्य वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? राज्य वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य ये है हमारे यहाँ पर 27। कितने हैं? 27। अब इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटे की तो बात कर ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके आगे राष्ट्रीय लगा हुआ है लेकिन ये राज्य वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी बात करें तो कहाँ पर है? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर स्थित है। दूसरा बाड़मेर। कहाँ? बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। हाँ ठीक है, लिख लो। बोले से साथ में लिख रहे हो छोटा बहुत तो फिर ठीक है ना। बात करें राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर हमें आकलवुड फॉसिल पार्क भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आकलवुड फॉसिल्स पार्क। कहाँ पर? तो ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। अब बात करें सबसे छोटे की। ठीक है, किसकी? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा है सरिस्का है। कौन सा? सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है? सरिस्का है। सरिस्का है। ठीक है, तो राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है सरिस्का है। कहाँ पर है? तो अलवर में। कहाँ? अलवर में। कंफ्यूज मत होना, एक सरिस्का भी और एक सरिस्का ए भी है। ठीक है, ए वाले वो सबसे छोटा है। कहाँ पर है? तो अलवर के अंदर स्थित है। जैसे 3 और मोस्टली पूछे जाते हैं। राम वन में केसर लेने गए थे। राम वन में केसर, तो केसर बाग, वन विहार और राम सागर, तीनों की स्थिति पूछी जाती है। तीनों कहाँ हैं? तो धौलपुर के अंदर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? धौलपुर के अंदर स्थित हैं। जयसमंद है, सज्जनगढ़ है। सज्जनगढ़ प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है जो उदयपुर के अंदर स्थित है। ऐसे कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टों की हमने बात कर ली। आगे अपने वही टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय और वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाते हैं। फिर बात की जाती है झीलों की। किसकी? अब झीलें भी हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो खारे पानी की और दूसरा मीठे पानी की। खारे पानी की बात करें सर्वाधिक नागौर के अंदर देखने को मिलती है। मीठे पानी की सर्वाधिक हमें उदयपुर के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर बात करें बांध, हमारे यहाँ पे कई प्रकार। अजान बांध भरतपुर में, मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। बंद बारेटा भरतपुर के अंदर स्थित है। ऐसे कई प्रकार के बांध है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिगजैग बांध बूंदी के अंदर स्थित है। जलप्रपात में चूलिया जलप्रपात जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, इसकी देखने को मिलते हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वो स्थित है। तो आप लिखिए अब ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में सभ्यता, दुर्ग और महल डालो। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और उसमें लिखो सभ्यता, दुर्ग और महलों को। ठीक है, नेक्स्ट लिखना सांस्कृतिक में। सांस्कृतिक में मंदिर और दरगाहें, इनको आप हिस्ट्री वाली क्लास में देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताने पर थोड़ा सा अधिक, बस ये याद रखना है ऐतिहासिक में सभ्यता और दुर्ग और महलों को सम्मिलित किया गया। सांस्कृतिक के अंदर मंदिर और दरगाहों को सम्मिलित किया गया था। आगे लिख लीजिए ये सब।
ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो भौगोलिक स्थलों को, किसको, भौगोलिक स्थलों को। आवाज़ आ रही है ना सबको, ठीक, अच्छे से आ रही है पीछे तक, लास्ट, वेरी गुड, हाँ सर आ रही है। भौगोलिक स्थलों में राष्ट्रीय उद्यान 3, राज्य वन्यजीव अभ्यारण्य 27, झील खारे पानी की, मीठे पानी की, खारे पानी की सर्वाधिक नागौर में है और मीठे पानी की हमारी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। बांध कई प्रकार के देखे, जलप्रपात, हिल स्टेशन, माउंट आबू है, नक्की झील सिरहुई एकमात्र हिल स्टेशन के अंदर झील सम्मिलित है। तो ये सभी ने लिख लिया, भौगोलिक स्थलों में लिख लो राष्ट्रीय उद्यान और राज्य वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर झील, बांध एवं जलप्रपात और फिर हिल स्टेशंस। नेक्स्ट नेक्स्ट है पर्यटन महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार तो ऐसे भी पूछे गए हैं पर्यटन महोत्सव कि इनके माह दे करके कि किस माह में कौन सा लगता है। तो सबसे पहले जनवरी में कितने लगते हैं, 3, कौन से, ऊंट महोत्सव कहाँ पर है, बीकानेर में, ऊंट महोत्सव कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। लेकिन एक पूछा जाता है ऊन विकास बोर्ड पूछे तो कहाँ पर है, जयपुर में। ऊन की सबसे बड़ी मंडी पूछे, ऊन की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी ये भी यही है, कौन सी है, तो वो है बीकानेर में, कहाँ पर, बीकानेर में, ठीक है। ऊन वूलन टेस्टशाला भी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। लेकिन ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ऊन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। प्रशिक्षण कहाँ पर देंगे, जयपुर के अंदर। बोर्ड कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये ऊँट से याद रखना, और एक और याद रखना ऊँटों से कि जो ऊँटों के गले का आभूषण है, उसे गोरबंद कहा जाता है। ऊँट के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। हाँ, इसको लिख लेना ना, ऊँट के गले का आभूषण क्या कहलाता है, तो गोरबंद कहलाता है। तो ये किससे याद रखना है, ऊँट महोत्सव से। ऊँट से बनने वाले सभी फैक्टों को हमने देख लिया। आगे चलते हैं हम, आगे हमारा थार महोत्सव कहाँ पर है, तो बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। फिर है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, डिग्गी पैलेस जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। किस माह में, तो जनवरी माह में। जनवरी में 3 याद रखने हैं, ऊँट महोत्सव, सेकंड हमारा थार महोत्सव, ऊँट महोत्सव बीकानेर, थार महोत्सव बाड़मेर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तो वो कहाँ है, डिग्गी पैलेस जयपुर के अंदर। तो लिखिए राजस्थान में प्रमुख पर्यटन स्थल या पर्यटन महोत्सव, उसमें सबसे पहले लिखना है जनवरी, डाल लो ऐसे कि ऐसे हेडिंग पर, और फिर लिखो ऊँट महोत्सव बीकानेर, थार महोत्सव बाड़मेर, और फिर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल डिग्गी पैलेस जयपुर के अंदर। लिख लिया, ऊँट महोत्सव कहाँ है, बीकानेर। और थार महोत्सव राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा केवलादेव, कहाँ है, भरतपुर। राज्य वन्यजीव अभ्यारण्य कितने टोटल, 27। सबसे बड़ा राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान, सबसे छोटा सरिस्का है। वेरी गुड। तो ठीक है, तो ये कौन से हो गए हमारे जनवरी माह के। अब देखते हैं फरवरी माह के। तो फरवरी माह के कहाँ पर हैं, तो फरवरी माह में सबसे पहले बेणेश्वर। अब बेणेश्वर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़ से जाखम आती है, बीछामीड़ा की पहाड़ियों से सोम आती है, ये आती है जाखम कहाँ से आती है, तो प्रतापगढ़ से। बीछामीड़ा की पहाड़ियों से कौन सी आती है, बीछामीड़ा की पहाड़ियों से कौन सी आती है, तो बीछामीड़ा की पहाड़ियों से आती है सोम। और यहाँ से अमरेरू हिल्स मेमंद झील, अमरेरू हिल्स से एक नदी आती है, इसका नाम है क्या, माही। क्या है,
कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। यहाँ पर एक स्थान बनता है तीनों के संगम पर, इसको बोलते हैं नवाटापुरा। यहाँ पर आकर के ये तीनों नदियों का संगम होता है और यहीं पर बेणेश्वरम धाम का मेला लगता है। और बेणेश्वरम धाम का मेला कहाँ पर लगता है, तो कहाँ लगता है, डूंगरपुर के अंदर। किस माह में, फरवरी में। नेक्स्ट मरु राष्ट्रीय उद्यान या मरु पर्यटन विकास कहाँ पर लगता है, तो ये जैसलमेर के अंदर। मरु पर्यटन कहाँ पर है, जैसलमेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में और ऊंट महोत्सव बीकानेर में। ठीक है, आगे याद रखना उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर में और किस माह में, फरवरी में। तो फरवरी में भी हमें कितने याद रखने हैं, बेणेश्वर, डूंगरपुर, मरु, जैसलमेर, उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर के अंदर। लिखो फरवरी माह में आयोजित होने वाले पर्यटन महोत्सव। बेणेश्वरम धाम का मेला डूंगरपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में और उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर के अंदर आयोजित होता है। लिख लिए। नेक्स्ट है मार्च। अब फरवरी के बाद मार्च, और मार्च में लगता है ब्रज महोत्सव। कौन सा, ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव कहाँ पर, भरतपुर में। क्यों, ठीक है, सही याद रख लेना, क्योंकि ये वाली सीमा है और ये हमारा भरतपुर है। ठीक है, और भरतपुर हमारे यूपी के साथ में सीमा साझा करता है। यूपी में भी मथुरा वाले प्रदेश से टच होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो भाषा भी है उसमें ब्रज का प्रभाव दिखाई देता है। तो ब्रज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, भरतपुर के अंदर। धुलंडी महोत्सव होली के 1 दिन बाद, यानी जो हमारी होली है उस होली के 1 दिन, होलिका दहन के 1 दिन बाद क्या मनाया जाता है, धुलंडी महोत्सव। राजस्थान महोत्सव 27 से 30 मार्च। राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को। ठीक है, और राजस्थान महोत्सव 27 से 30 मार्च तक आयोजित किया जाता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर के अंदर किया जाता है। धुलंडी महोत्सव होली के 1 दिन बाद आयोजित किया जाता है। तो मार्च में कितने याद रखने हैं, ब्रज महोत्सव भरतपुर, धुलंडी महोत्सव होली के 1 दिन बाद और राजस्थान महोत्सव 27 से 30 मार्च को। नेक्स्ट है अप्रैल का। किसका, अप्रैल का। और अप्रैल का कौन सा है, पहला गणगौर महोत्सव। गणगौर महोत्सव कहाँ का है, तो जयपुर का प्रसिद्ध है। देखो गणगौर महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो उदयपुर के अंदर मनाया जाता है। कौन सा, मेवाड़ महोत्सव। तो ये किस में हो गए, ये अप्रैल में। इसके बाद मई में, कौन से, मई में एक आयोजित किया जाता है ग्रीष्म महोत्सव। कहाँ पर, माउंट आबू में। तो लिखो अप्रैल माह में डालो पहला गणगौर महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का प्रसिद्ध है, और मई में डालो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू का प्रसिद्ध है। लिख लिया ये सभी ने, वेरी गुड। आगे है अगस्त। क्या है, अगस्त में लगते हैं 2 तीज महोत्सव। श्रावण शुक्ल तृतीया को तो जयपुर में लगता है, और कजली तीज महोत्सव ये कहाँ पे है, कजली बूंदी में है, और तीज जो बड़ी तीज है वो कहाँ की है, तो बूंदी की है। ठीक है, कजली तीज कहाँ की है, बूंदी की है। तो कजली कैसे, कजली और कैसे काली, तो कैसे कृष्णा, जो भाद्रपद की कृष्ण तृतीया है उसको जो लगता है वो कौन सा है, कजली महोत्सव। कजली महोत्सव का कहाँ का है, तो बूंदी का। तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जयपुर में। तीज जयपुर में, गणगौर जयपुर में, और कजली बूंदी में। कब, कैसे कजली, कैसे कृष्ण पक्ष में। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ये हो गए अगस्त के। अब अक्टूबर में लगता है राजस्थान कबीर यात्रा बीकानेर के अंदर। आवानेरी महोत्सव दौसा के अंदर आयोजित होता है, और मारवाड़ उत्सव या मांड महोत्सव ये कहाँ पर होता है, तो ये जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। लिखो अगस्त का। अगस्त में कजली महोत्सव, जयपुर के अंदर, और श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कजली तीज महोत्सव, बूंदी का प्रसिद्ध है और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अक्टूबर। राजस्थान कबीर यात्रा बीकानेर के अंदर निकाली जाती है, और आवानेरी महोत्सव दौसा के अंदर मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। वापस मरु महोत्सव का मनाते हैं,
जैसलमेर में थार महोत्सव, बाड़मेर में ऊंट महोत्सव, बीकानेर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, डिग्गी पैलेस जयपुर में। ठीक है, आगे चले। ऊंट के गले के श्रृंगार को क्या कहा जाता है? गौरबंद। ठीक है, अब अक्टूबर नवंबर में, किस में? अक्टूबर नवंबर में कौन से होते हैं? दशहरा मेला, पुष्कर, कौलायत, मत्स्य मेला, चंद्रभागा मेला और बूंदी महोत्सव किस महीने में मनाए जाते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में। कहाँ पर? अक्टूबर नवंबर में। अब बात करें दशहरा की, तो दशहरा किस जिले के अंदर आयोजित होता है? कोटा के अंदर। किसके अंदर? कोटा के अंदर। पुष्कर की बात करें तो अजमेर में। कौलायत की बात करें तो बीकानेर में। मत्स्य की बात करें तो अलवर में। चंद्रभागा की बात करें तो झालरापाटन झालावाड़ में। बूंदी महोत्सव की बात करें तो बूंदी के अंदर। ठीक है, तो दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, पुष्कर मेला अजमेर के अंदर आयोजित किया जाता है, कौलायत बीकानेर में, मत्स्य मेला अलवर के अंदर आयोजित किया जाता है, चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में और बूंदी महोत्सव बूंदी के अंदर मनाया जाता है। ये किस में है? अक्टूबर और नवंबर माह में। ठीक है, लिख लो अक्टूबर नवंबर। दिसंबर दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, पुष्कर महोत्सव अजमेर के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौलायत मेला बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। जो कपिल ऋषि थे उनकी तपोस्थली है ये कौलायत। ठीक है, मत्स्य जो हमारे पूर्वी राजस्थान का अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है उसको मत्स्य है, और इसमें मत्स्य संघ में 4 आते हैं ABCD, और मत्स्य में कौन से आते हैं? अलवर भरतपुर। ठीक है, अलवर भरतपुर मत्स्य में आते हैं। मत्स्य संघ में 4 आते हैं जिनका राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में इनका विलय राजस्थान के अंदर किया गया। आगे चंद्रभागा का ये पशु मेला है झालरापाटन में, और चंद्रभागा महोत्सव भी कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर आयोजित किया जाता है। बूंदी महोत्सव कहाँ पर का प्रसिद्ध है? तो बूंदी का प्रसिद्ध है, और बूंदी के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। लिख लिया सभी ने? अब नवंबर तक आ गए, लास्ट बचता है हमारा दिसंबर का। कौन सा? दिसंबर का। तो कुंभलगढ़ महोत्सव कहाँ पर? 1 से 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कहाँ पर? तो राजसमंद के अंदर। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ हैं? पाली में। कब मनाए जाते हैं? 1 से 22 दिसंबर, याद रख लेना। राजसमंद, रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो कहाँ है? रणकपुर, पाली में। ठीक है, तो ये दिसंबर के अंदर आयोजित किए जाते हैं। एक और शीतकालीन महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो माउंट आबू में। ग्रीष्मकालीन भी कहाँ? माउंट आबू में। शीतकालीन भी कहाँ? माउंट आबू में। याद रखना 19 और 30 दिसंबर को, 29 और 30 दिसंबर को। ठीक है, क्या मनाया जाता है? तो शीतकालीन महोत्सव। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में, रणकपुर महोत्सव पाली के अंदर, शीतकालीन महोत्सव माउंट आबू में, ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू में। लिख लो जब तक तुम। कुंभलगढ़ महोत्सव 1 से 3 दिसंबर राजसमंद के अंदर मनाया जाता है। रणकपुर महोत्सव पाली के अंदर मनाया जाता है और ये 21-22 दिसंबर को मनाया जाता है। ग्रीष्मकालीन की बात करें तो माउंट आबू के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो हो गए थे हमारे कौन से? पर्यटन महोत्सव। हमने जनवरी से लगा करके दिसंबर तक के पर्यटन महोत्सवों का देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछे। मरु महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, चंद्रभागा झालावाड़, चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर। अब बात करते हैं हम पर्यटन नीतियों की। किसकी? पर्यटन नीतियों की। तो भारत का प्रथम राज्य है जो पर्यावरण नीतियां बनाने वाला प्रथम राज्य पूछा जाता है तो कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। भारत का प्रथम राज्य है जिसने पर्यटन नीतियां लागू की या पर्यटन नीतियां बनाई, वो कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। बात करें पहली की, तो पहली बनाई गई थी 2001 में, दूसरी 7 में, तीसरी 15 में
और राज्य की नवीनतम पर्यटन नीति है वो 9 सितंबर 2020 को बनाई गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इको टूरिज्म पॉलिसी को। तो इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को लागू की गई थी। होटल पॉलिसी 2006 में लेकर के आए थे। ठीक है, तो लिखो पर्यटन नीतियाँ। एक सेकेंड, गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, सुबह से चिल्लाना है ना, तो इस वजह से सुबह से क्लास रेगुलर चलती रहती है। हाँ, इसके बाद में भी ऐसा ही ज्योग्राफी की वर्ल्ड वाली। पर्यटन नीतियाँ लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। पहली कब आई थी? 2001 में। राज्य की नवीनतम पर्यटन नीति पूछे थे 9 सितंबर 2020 को। इको टूरिज्म पॉलिसी पूछता है तो 15 जुलाई 2021 को। और होटल पॉलिसी पूछता है तो 2006 को। कब? 2006 को। तो लिखिए पर्यटन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। प्रथम राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट लिखो, पहली पर्यटन नीति 2001 के अंदर लागू की गई थी। ठीक है। सेकंड, राज्य की नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को लागू की गई है। और राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को लागू की गई है। और होटल पॉलिसी हमारे यहाँ पर 2006 के अंदर आती है। लिख लिया सबने? पहली पर्यटन नीति 2001 में। पर्यटन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को। इको टूरिज्म पॉलिसी पूछे तो 2021 में। कब? 15 जुलाई को। होटल पॉलिसी पूछे तो 2006 में। नेक्स्ट है कुछ योजनाएं जो कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा भी कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। अब हमारे यहाँ पर कौन कौन सी देखने को मिलती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। या यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी पर्यटन के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो सबसे पहली बात करें 91 में। कब? 1991 में पेइंग गेस्ट योजना आई थी। पेइंग गेस्ट योजना कब आई थी? 27 सितंबर 1991 में। और 2000 से संपूर्ण राज्य में लागू कर दी गई थी। 2012 से लेकर के क्या हुआ? इसको संपूर्ण राज्य के अंदर लागू कर दिया। दूसरा हेरिटेज होटल। कौन सी? हेरिटेज होटल। इसके अंदर क्या होता है? हेरिटेज होटलों में उन भवनों को, उन इमारतों को सम्मिलित किया जाता है जो 50 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो। यानी जो 50 वर्ष से पुराने हैं उन्हीं को हेरिटेज होटल में सम्मिलित किया जाता है। तो बात करें तो 1991 में भारत सरकार ने मान्यता दी थी कि आप हेरिटेज होटलों की स्थापना कर सकते हो। और कौन सी होटलें सम्मिलित हैं? जो 50 वर्षों से पुरानी इमारतों को होटल बनाया जाएगा। किसके अंदर? हेरिटेज होटल में। बात करें राजस्थान का जो अजीत भवन जोधपुर में है, देश की पहली हेरिटेज होटल है। राजस्थान ही नहीं, देश की पहली हेरिटेज होटल कौन सी है? तो वो है अजीत भवन। कौन सी? अजीत भवन। वापस पेइंग गेस्ट योजना कब आई थी? तो 27 सितंबर 1991 में। 2012 से संपूर्ण राज्य में लागू हो जाती है। हेरिटेज होटल 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिशन दे देती है। 50 वर्षों से पुरानी जो भी इमारतें हैं उनको क्या बनाया जाएगा? उनको होटल बनाया जाएगा। नेक्स्ट, अजीत भवन जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, देश की पहली हेरिटेज होटल है। कौन सी? अजीत भवन। लिखो, पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ 27 सितंबर 1991 में हुआ था और 2012 से संपूर्ण राज्य में लागू कर दी गई। नेक्स्ट, हेरिटेज होटल 1991 के बाद भारत सरकार ने इसको मान्यता दे दी। इसके अंदर 50 वर्षों से पुरानी इमारतों को सम्मिलित किया जाएगा। पहली की बात करें तो अजीत भवन जोधपुर।
पहली हेरिटेज होटल है। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय योजना। कौन सी? हृदय योजना। ये कब आई थी? 2015 में देश के राष्ट्रीय विरासत स्थलों के संरक्षण व संवर्धन हेतु चलाई गई थी। कौन सी? हृदय योजना। कौन सी योजना? हृदय योजना। नेक्स्ट है, और इसमें शामिल थे अजमेर। इसको जो हृदय योजना है ये भारत सरकार की थी। किसकी थी? भारत सरकार की। और राजस्थान का एक जिला सम्मिलित किया गया था, वो था कौन सा? तो वो था अजमेर। कौन सा? अजमेर। ठीक है, किस योजना के तहत? हृदय योजना के तहत। आगे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, जो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग हैं उन सभी को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए वरिष्ठ नागरिक वृद्धजन तीर्थ योजना का शुभारंभ किया गया। और इसका संचालन कौन करता है? तो देवस्थान विभाग। संचालन कौन करता है? तो देवस्थान विभाग। कब से चल रही है ये? 2013 से। लिखिए हृदय योजना। हृदय योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसे 2015 में लागू किया गया था। इसका कार्य राष्ट्रीय स्तर पर इमारतों के रक्षण संरक्षण करने से है। और राजस्थान का अजमेर जिला इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। इसमें संचालन कौन कर रहा है? देवस्थान विभाग। कब से? 2013 से। ठीक है, यही लिखना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ जन योजना में देवस्थान विभाग कब से चल रहा है? 2013 से। लिख लिया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम पर्यटन विभाग की। किसकी? पर्यटन विभाग की। तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब की जाती है? तो पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है 1956 में। और कहाँ पर की जाती है? तो जयपुर के अंदर। इसका काम क्या था कि पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु, जो पर्यटन की गतिविधियां हैं उनको संचालित करने हेतु पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में जयपुर के अंदर की जाती है। नेक्स्ट, होटल प्रबंधन संस्थान। 3 जगह हैं, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में। कौन से? होटल प्रबंधन संस्थान। फूड क्राफ्ट संस्थान अजमेर, सुमेरपुर, पाली के अंदर है। राज्य में पर्यटन विभाग के सूचना केंद्र 42 हैं और राज्य पर्यटन के अधीन संचालित संस्था 4 हैं। वापस लिखिए पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में जयपुर के अंदर की गई थी। इसका कार्य पर्यटन को सही तरीके से या अच्छी तरीके से संचालन हेतु किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा? तो है होटल प्रबंधन संस्थान। 3 हैं, कौन कौन से? होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में की गई है। नेक्स्ट, फूड क्राफ्ट संस्थान तो अजमेर के अंदर, सुमेरपुर, पाली के अंदर स्थापित है। राज्य में पर्यटन विभाग के सूचना केंद्रों की बात करें तो 42। लिखो, राज्य में पर्यटन सूचना के विभाग के सूचना केंद्र कितने हैं? 42। कितने हैं? 42। आगे पर्यटन के अधीन संचालित संस्थाएं कितनी हैं? 4। कितनी है? 4। लिख लेना। राजस्थान राज्य होटल निगम RSHCL। कौन सा? RHCL। राजस्थान स्टेट होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सा? राजस्थान स्टेट होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान राज्य होटल निगम। इसकी बात करें तो कब आया था? 1965 में, 7 जून 1965 को। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में, कहाँ पर? जयपुर के अंदर। और राज्य होटल निगम की स्थापना भी कहाँ होती है? जयपुर में। कब? 1965 में। नेक्स्ट है राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड, इसको याद रखना RTDC को, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मोस्ट है ये, ठीक है। 1 अप्रैल 1979 को
1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। किसकी? राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर? तो ये जयपुर के अंदर की गई। कब? 1 अप्रैल 1979 को। वापिस इसका कार्य पूछ ले तो इसका कार्य क्या है कि पर्यटकों को भोजन, आवास, यातायात सुविधा उपलब्ध करवाना। किसका काम है? हमारे राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। कब का है? तो यह है 1979 का, अप्रैल 1979। कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर। लिखो, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड RSHCL, स्थापना 7 जून 1965 को जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC 1 अप्रैल 1979 को। कब? 1 अप्रैल 1979 को। कहाँ पर? तो ये भी कहाँ पर की गई थी? जयपुर के अंदर। कहाँ? जयपुर के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका था भोजन, आवास और यातायात सुविधा उपलब्ध करवाना। जो भी पर्यटक हमारे यहाँ पर आते हैं उन सभी को भोजन उपलब्ध करवाना, आवास उपलब्ध करवाना और क्या करवाना? उनको वाहन सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये किसका काम है? RTDC का। नेक्स्ट है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, रिटमैन। कौन सा? रिटमैन। राजस्थान इंडस्ट्रीज टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट। कौन सा? मैनेजमेंट। वापस, राजस्थान इंस्टीट्यूट टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट। ठीक है। स्थापना की बात करें तो 1996 के अंदर। कब? 29 अप्रैल को। कहाँ? जयपुर में। अभी तक हमने सभी देखे पर्यटन वाले कहाँ पर स्थापित हैं? तो जयपुर के अंदर स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या है? कार्य या उद्देश्य। तो बात करें पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मानव संसाधनों का विकास करना। जो हमारे यहाँ पर पर्यटन गतिविधियाँ चल रही हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मानव संसाधनों का उपलब्ध करवाना। किसका उपलब्ध है? तो रिटमैन का। राजस्थान इंडस्ट्रीज ट्रेवल्स टूरिज्म, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट का। किसका? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का। कब का है? 1996 का। मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? जयपुर के अंदर। उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मानव संसाधनों का विकास करना है। जो पर्यटन की गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो मानव संसाधन है उसके अंदर मानवों की या जो हमारे यहाँ पर स्टाफ्स होते हैं उनकी सुविधा प्रदान करना है। लिख लिया ना? ठीक। आगे, राज्य मेला प्राधिकरण। जो भी हमारे यहाँ पर मेले आयोजन किए जाते हैं, मेले आयोजन किया जाते हैं उनको करवाता कौन है? राज्य मेला प्राधिकरण। देवस्थान विभाग का है। ठीक है, 2011 में गठन किया गया। किसका? देवस्थान विभाग का। क्योंकि यही क्या करवाता है? यही राज्य में मेलों का आयोजन करवाता है। दिसंबर 2019 में 42 मेले पंजीकृत थे। किसके अंदर? तो वो थे देवस्थान विभाग के अंदर 42 मेले पंजीकृत थे कि इनका आयोजन कौन करवाएगा? तो वो करवाएगा देवस्थान विभाग। लिखो, राज्य में मेला प्राधिकरण। ये तो लिख लिया होगा ना? ठीक, लिख लिया? नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि राजस्थान इस पर्यटन से अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देता है। तो वो देता है 15%। ठीक है, कितना देता है? 15%। यानी राजस्थान की जो 100% अर्थव्यवस्था है उसमें से 15% किसका योगदान है? तो 15% योगदान है किसका? पर्यटन का। किसका? पर्यटन का। आगे, ढोलामारू होटल जैसलमेर के अंदर देखने को मिलती है। जोधपुर में टूरिज्म कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया है। एक है काजरी, ये भी एक काजरी। ये काजरी तो जोधपुर के अंदर है और एक काजरी उदयपुर के अंदर स्थित है। ये होटल है, जयपुर में गणगौर होटल है जो कि टूरिज्म डेवलपमेंट के द्वारा बनवाई गई हैं या स्थित हैं। ठीक है, कौन सी हैं? गणगौर। काजरी 2 हैं, उदयपुर और जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो ये भी किससे संबंधित है? पर्यटन से। अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देता है? तो 15%।
नेक्स्ट CETT, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर टूरिज्म कॉम्प्लेक्स। इसको 2016 में सहयोग था सिंगापुर का। किसका, किसके सहयोग से, तो सिंगापुर के सहयोग से। विश्व स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। CETT का क्या उपलब्ध था, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर टूरिज्म कॉम्प्लेक्स था, इसको 2016 में प्रारंभ किया गया और सिंगापुर के सहयोग से। इसका उद्देश्य था कि जो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, जो हमारे यहाँ पर टूरिज्म के अंदर कार्य करने वाला स्टाफ्स है उसको विश्व स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, ताकि विदेशों से आने वाले सभी नागरिकों को, सभी जो पर्यटक हैं उनको अच्छी तरीके से, अच्छी बेहतर सुख सुविधाओं के साथ में उनके साथ बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित कर सकें। तो इसके लिए सेट की स्थापना की गई थी। लिखो यूं की यूं ही। लिख लिया, ठीक, लिखो। राजस्थान में मिनी गोवा, मिनी गोवा के नाम से बीसलपुर बांध को बनाया जा रहा है। बीसलपुर बांध को क्या बनाया जा रहा है, मिनी गोवा के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, बस ऐसे ही याद रखना, लिखना बोले से मत ही। मिनी गोवा के रूप में जो बीसलपुर बांध है उसे विकसित किया जा रहा है। बीसलपुर बांध कहाँ है, टोंक के अंदर है, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं यूनेस्को की सूची में शामिल, यूनेस्को की सूची में शामिल कौन कौन से स्थल हैं। तो बात करें 6 किले शामिल हैं। कितने शामिल हैं, 6 किले। इनको कब सम्मिलित किया गया था, 2013 में। कौन से, तो आमेर, चित्तौड़, कुंभल, गागरोन झालावाड़ में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, आमेर जयपुर में, जैसलमेर का सोनार, जैसलमेर का कौन सा किला है, सोनार का, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। तो ये राजस्थान के 6 जिले किसमें शामिल हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर में। सांस्कृतिक तौर पर 2 को सम्मिलित किया गया है, किसको, जयपुर परकोटा को और जंतर मंतर को, ठीक है। सांस्कृतिक पर किसको, तो जयपुर परकोटा को कब सम्मिलित किया गया, 2019 में, और जंतर मंतर को कब सम्मिलित किया गया, तो ये 2010 के अंदर। प्राकृतिक धरोहर में 2 को सम्मिलित किया गया है, केवलादेव भरतपुर को 1985 में। कब, केवलादेव भरतपुर को 1985 के अंदर यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। 2010 में जंतर मंतर को सम्मिलित किया गया था, 2019 में जयपुर परकोटा को, और 2013 में 6 किलों को सम्मिलित किया गया था। कौन से, आम, चीकू, गाजर, ठीक है। अमूर्त कला, तो अमूर्त कला में राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है इसको 2010 के अंदर सम्मिलित किया गया था। किसको, कालबेलिया नृत्य को, याद रखना। अच्छा, लिखवाना है, ठीक है, लिखो। राजस्थान में मिनी गोवा के रूप में बीसलपुर बांध को बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। यूनेस्को की सूची में शामिल सबसे पहले 6 किले, आमेर जयपुर का, दूसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़ के अंदर स्थित है, कुंभलगढ़ का किला या कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, गागरोन का किला झालावाड़ में। सबसे बेस्ट जल दुर्ग का उदाहरण भी कौन सा है, तो गागरोन है। कौन सा है, तो गागरोन है, जल दुर्ग। जल दुर्ग को हम औद्योगिक दुर्ग भी कहते थे। ठीक है, आगे जैसलमेर का सोनार किला, रणथंभौर का किला, ठीक है, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। फिर लिखो सांस्कृतिक स्थलों में शामिल। 2010 में जंतर मंतर को सम्मिलित किया गया था। 2019 में जयपुर परकोटा को सम्मिलित किया गया। फिर नेक्स्ट प्राकृतिक धरोहर में, प्राकृतिक धरोहर के अंदर केवलादेव भरतपुर को 1985 में सम्मिलित किया गया था। फिर अमूर्त धरोहर में या अमूर्त कला के अंदर किसको सम्मिलित किया गया है, कालबेलिया नृत्य को। किसको, कालबेलिया नृत्य को। कब, 2010 के अंदर।
और लास्ट बचता है हमारा विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। क्या? विश्व पर्यटन दिवस। तो ये तो था आज का हमारा पर्यटनों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। ठीक है, तब तक इसको लिख लो विश्व पर्यटन दिवस को, फिर हम 2 बार रिकॉल करते हैं। सभी बोलते चलेंगे, रजिस्टर बंद कर दें, फटाफट दोहराते चलेंगे। लिख लिया पर्यटन दिवस। चलो, पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में किसकी सिफारिश पर? तो मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। 4-5 में जन उद्योग का दर्जा दिया गया था। राजस्थान में पर्यटन संभाग 4 कौन से हैं? काजू, कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। नेक्स्ट बात करें, पर्यटन की टैगलाइन क्या है? अतुल्य राजस्थान। और पर्यटन का स्लोगन क्या है? तो पधारो हमारे देश। प्रतीकात्मक पशु कौन सा है? तो ऊंट। आगमन की बात करें तो 1.55 लाख 2020 में आए थे, 2021 में 220 लाख। स्वदेशी पर्यटक आए थे 45.46 की तो वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन विदेशी पर्यटकों में 90.2% की कमी देखने को मिलती है। सर्वाधिक बात करें किस देश से आते हैं? फ्रांस से, इंग्लैंड से, उसके बाद में यूएसए से और फिर जर्मनी से। और भारत में हर आने वाला तीसरा पर्यटक कहाँ आता है? राजस्थान। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक जयपुर के अंदर आते हैं और सेकंड उदयपुर में। और स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ आते हैं? अजमेर के अंदर और सेकंड पुष्कर के अंदर। फिर उसके बाद में पर्यटन सर्किटों के बारे में जाना था। राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किट हैं। कितने हैं? 10 पर्यटन सर्किट कौन से? शेखावाटी, अलवर, भरतपुर, रणथंभौर, हाड़ौती, मेवाड़, माउंट आबू, मेरवाड़ा, मरुत्रिकोण और ढूंढाड़ सर्किट। ठीक है, ये 10 किस में आते हैं? तो ये 10 हमारे सामान्य पर्यटन में सम्मिलित होते हैं। वापस शेखावाटी में सीकर, चुरू और झुंझुनू सम्मिलित होता है। हाड़ौती सर्किट में कोटा, झालावाड़, बूंदी सम्मिलित होता है। अलवर सर्किट के अंदर सिलीसेड और सरिस्का सम्मिलित होता है। भरतपुर में डीग, धौलपुर सम्मिलित होता है। मरुत्रिकोण में कौन से होते हैं? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, आगे माउंट आबू सर्किट में आबू, रणकपुर, पालीवाला, जालौर को सम्मिलित किया जाता है। मेवाड़ सर्किट उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, नाथद्वारा। रणथंभौर सर्किट रणथंभौर, सवाई माधोपुर और टोंक। तो अब हम सिर्फ रिवाइज करते चल रहे हैं, तो सभी अपनी एक बार देखते चले। ढूंढाड़ में जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, आमेर, रामगढ़, दौसा और आवानेरी। मेरवाड़ा में अजमेर, पुष्कर, नागौर और मेड़ता को सम्मिलित किया जाता है। ये तो कौन से सर्किट थे? ये सामान्य सर्किट थे। आगे बात करते हैं इको एडवेंचर सर्किट की। ये 10 जिलों के अंदर बनाया गया। पश्चिम से याद रखना, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर। कितने? 4। कैसे? जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही और उदयपुर 4 हो गए। और एक हमारी राजधानी 5। आगे से यानी हमारे पूर्व से याद रखने कौन से? शुरुआत करनी है अलवर, धौलपुर यानी AB। और फिर कोटा, चित्तौड़ और राजसमंद। वापस राजसमंद, चित्तौड़, कोटा, धौलपुर, अलवर। इधर वाले कितने हो गए? ये हो जाते हैं हमारे 5 और इधर वाले 4 और एक जयपुर। ठीक है, तो 4, 5, 9 और 1, 10। तो इको एडवेंचर सर्किट कितने हो गए? 10 जिलों में बनाया गया है। पुरातन सर्किट में बस यही याद रखना कि जो 7 संभाग हैं उनको पुरातन सर्किट बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ सर्किट ये कितने हैं? 7। अलवर, धौलपुर, करौली, राजसमंद, प्रतापगढ़, जयपुर, सिरोही वाइल्ड लाइफ सर्किट के अंदर आते हैं। आगे ट्राइबल में जो दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वो ट्राइबल सर्किट के अंदर आता है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक सर्किट, बुद्धा सर्किट। बैराट में जयपुर का जो बैराट है वहाँ से हमें गौतम बुद्ध के या जो बौद्ध मठ हैं वो प्राप्त होते हैं। झालावाड़ से जो कौलवी की गुफाएं वो प्राप्त होती हैं। ये दोनों किस में सम्मिलित हैं? बुद्धा सर्किट में। कृष्णा सर्किट की बात करें तो खाटू श्याम जी सीकर वाले, गोविंद देव जी, गलता जी, कनक वृंदावन, ये जयपुर के। राजसमंद का श्रीनाथ जी का मंदिर सम्मिलित है किसमें? कृष्णा सर्किट में। बालाजी में कौन कौन से हैं? जयपुर में शामोद वाले बालाजी, चुरू में सालासर बालाजी, अलवर में पांडुपोल बालाजी और दौसा में मेहंदीपुर बालाजी। तीर्थ सर्किट की बात करें तो अजमेर, पुष्कर, महावीर जी, करौली, नाथद्वारा, राजसमंद। ठीक है, ये किसके अंदर सम्मिलित हैं? तो तीर्थ सर्किटों में। नेक्स्ट बात करें ऐतिहासिक में, जो सभ्यताएं और दुर्ग हैं, महल, उसको किस में सम्मिलित करते हैं? ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में।
सांस्कृतिकों की बात करें तो मंदिर, दरगाह और पर्यटन महोत्सवों को किसमें सम्मिलित करते हैं? सांस्कृतिक स्थलों में। नेक्स्ट बात करते हैं भौगोलिक स्थलों में। भौगोलिक स्थलों में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य को सम्मिलित किया गया है। आगे जो झील है हमारे मीठे पानी, खारे पानी की, बांधों को, जलप्रपातों में चूलिया जलप्रपात को, हिल स्टेशन में माउंट आबू, सिरोही वाले को सम्मिलित किया गया। किसके अंदर? भौगोलिक स्थलों में। नेक्स्ट है पर्यटन महोत्सव। इनको विशेषकर याद रख लेना कि कौन कौन से पर्यटन महोत्सव किस माह में आयोजन किया जाता है। तो बात करें ऊंट महोत्सव कहाँ का है? बीकानेर का। कब लगता है? जनवरी में। थार महोत्सव बाड़मेर में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल डिग्गी पैलेस जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है फरवरी। फरवरी में सबसे पहला है हमारा ब्रज महोत्सव। कहाँ पर? भरतपुर में। धुलंडी होती है होली के एक दिन बाद। राजस्थान महोत्सव 27 से 30 मार्च तक। और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 30 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट फरवरी के नहीं रहे? अच्छा। फरवरी में तो फरवरी के अंदर सम्मिलित है हमारे बेणेश्वरम, नवाटापुरा धाम डूंगरपुर के अंदर। मरु महोत्सव जैसलमेर में। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट अप्रैल में गणगौर महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का। गणगौर कहाँ का है? जयपुर का। और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का। मई में एक ही आयोजित किया जाता है ग्रीष्म महोत्सव, और वो भी कहाँ पर? माउंट आबू में। याद रखना माउंट आबू में शीतकालीन महोत्सव भी है। शीतकालीन महोत्सव भी कब है? तो वो भी कहाँ पर? तो माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू में। गणगौर जयपुर में और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। नेक्स्ट है तीज महोत्सव। अगर तीज पूछता है तो श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर के अंदर मनाई जाती है। और खजली पूछता है तो याद रखना कैसे खजली और कैसे कृष्णा, यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आयोजित किया जाता है। और खजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। और तीज पूछे तो जयपुर की। राजस्थान कबीर यात्रा बीकानेर के अंदर। आवानेरी महोत्सव दौसा में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। नेक्स्ट है अक्टूबर नवंबर में दशहरा मेला कोटा के अंदर। पुष्कर मेला अजमेर में। कौलायत बीकानेर के अंदर। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में। बूंदी महोत्सव बूंदी के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर में तो कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद के अंदर मनाया जाता है। कब? 1 से 3 दिसंबर को। और रणकपुर महोत्सव 21 से 22 दिसंबर को पाली के अंदर मनाया जाता है। बात करें शीतकालीन महोत्सव की तो 29 से 30 दिसंबर माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। आगे पर्यटन नीति तो राजस्थान राज्य पर्यटन नीति करने वाला पहला राज्य है। पहली कब आई? 2001 में। नवीनतम कौन सी है? 9 सितंबर 2020 वाली। इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को। ये कई बार पूछा गया है और कई एग्जाम में पूछा गया है। होटल पॉलिसी 2006 के अंदर। नेक्स्ट योजनाओं से संबंधित पेइंग गेस्ट योजना कब आई थी? 1991 में। 2012 से संपूर्ण राज्य में लागू हो जाती है। इसके बाद में हेरिटेज होटल, ये 91 में भारत सरकार परमिशन दे देती है। और 50 वर्षों से जो भी पुरानी इमारतें हैं उनको होटल बनाया जाएगा। देश की पहली होटल थी अजीत भवन जोधपुर। नेक्स्ट हृदय योजना भारत सरकार की योजना थी, 2015 में आती है। और देश के राष्ट्रीय विरासत स्थलों के संरक्षण व संवर्धन हेतु चलाई गई थी। इसमें राजस्थान का एक जिला शामिल था, वो था अजमेर। किसमें? हृदय योजना में। जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं उनको तीर्थों पर भेजने के लिए देवस्थान विभाग के द्वारा एक योजना चलाई जाती है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। कब? 2013 से प्रारंभ किया गया। पर्यटन विभाग तो पर्यटन विभाग की बात करें तो कब स्थापना हुई? 1956 में। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु। होटल प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर, उदयपुर और जयपुर के अंदर। फूड क्राफ्ट संस्थान अजमेर, सुमेरपुर, पाली के अंदर स्थित है। राजस्थान में पर्यटन विभाग को सूचना केंद्र बनाए गए हैं, वो कितने हैं? 42। और पर्यटन के अधीन संचालित संस्था कितनी है? तो वो है 4। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, राजस्थान स्टेट होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 7 जून 1965 को।
कहाँ पर? जयपुर के अंदर। सेकंड, राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1979 को। ये विशेष महत्व की है और विशेष याद भी रखना है, ठीक है, RTDC को। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है और इसका उद्देश्य क्या था कि जो पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं उनको खाना खिलाओ और उनको सुलाओ और उनके लिए फ्री में घुमाओ, यानी यातायात की सुविधा प्रदान करवाओ। फिर आती है रेटमैन, कौन सी? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। कब आई थी? 1996 में। कहाँ पर मुख्यालय है? तो जयपुर में। उद्देश्य क्या था कि जो पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मानव संसाधनों को विकास करना। फिर राज्य मेला प्राधिकरण के द्वारा देवस्थान विभाग की स्थापना की जाती है, 2011 में इसका गठन होता है और दिसंबर 2019 तक 42 मेले इसके अंदर पंजीकृत थे। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 15% योगदान किसका है? पर्यटन का। ढोलामारू कहाँ पर है? जैसलमेर में। ढोलामारू जो होटल है वो भी जैसलमेर के अंदर है। काजरी है उदयपुर में और एक और काजरी होटल है वो है जोधपुर के अंदर, ठीक है। और गणगौर होटल है हमारी जयपुर के अंदर। आगे CETT यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, इसकी बात करें 2016 में किसके सहयोग से? सिंगापुर के। विश्व स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, जिससे हमारे यहाँ पर विदेशी पर्यटक हैं उनको जो सुख सुविधाएं होती हैं यहाँ पर आने पर उन्हें गाइडेंस करने में बहुत ही हमें सफलता प्राप्त हो, इस वजह से इसको चलाया गया था। मिनी गोवा के रूप में बीसलपुर बांध को विकसित किया जा रहा है। यूनेस्को में 6 किले सम्मिलित किए गए थे 2013 में। कौन कौन से? आम, चीकू, गाजर, ठीक है, यानी आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, सोनार का जैसलमेर का सोनार और रणथंभौर सवाई माधोपुर। नेक्स्ट, सांस्कृतिक में 2 स्थल हैं। 2010 में जंतर मंतर को सम्मिलित किया गया, 2019 में जयपुर परकोटा को यूनेस्को में शामिल किया गया। प्राकृतिक धरोहर की बात करें तो केवलादेव घनापक्षी विहार भरतपुर वाले को 1985 में। अमूर्त कला की बात करें तो कालबेलिया 2010 के अंदर सम्मिलित किया गया था, ये यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे समझ में? और नहीं आया तो एक बार और देखना क्लास को, और तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। 5 मिनट की क्लास के बाद, ब्रेक के बाद में तुम्हारा फिर से क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो बैठे रहे, है ना। जय हिंद, जय भारत। और मैं ऑनलाइन वालों को बोल देता हूँ कि आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें।